नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार जो है आपके इस संक्षिप्त क्लासेस की श्रृंखला में आपका स्वागत है कि 5 मिनट में जहां हम कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं समायोजन की आवश्यकता। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, समायोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, समायोजन की आवश्यकता या समायोजन की जरूरत क्यों पड़ती है। बात करें मेरे दोस्तों समायोजन की आवश्यकता की, तो समायोजन की आवश्यकता पड़ती है आपके 3-4 चीजों को कम करने के लिए। उसमें सबसे पहली चीज आती है आपके तनाव। तनाव का अर्थ होता है कार्य समय पर पूर्ण नहीं होना। यदि कोई भी कार्य किसी समय पर पूर्ण नहीं हो पा रहा है तो उस वक्त जो हमारी मानसिक स्थिति बनेगी उससे हम क्या कहेंगे, उस वक्त बनने वाली मानसिक स्थिति को तनाव कहा जाएगा। तनाव के बाद तनाव आपके दोनों प्रकार का हो सकता है। तनाव आपके सकारात्मक भी हो सकता है और तनाव आपके कौन सा हो सकता है मेरे दोस्तों, नकारात्मक भी हो सकता है। ध्यान रखना, इसमें ये सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज आ जाते हैं कि नींद कम आना, भूख नहीं लगना, अकेले अकेले रहना, निराशा टाइप का रहना। इस प्रकार के गुण जो है हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। दूसरी चीजें आती हैं आपके दबाव को कम करने के लिए। दबाव का मतलब होता है कि बाह्य कारकों के आधार पर कोई कार्य करना। किसके आधार पर दोस्तों, बाह्य कारकों के आधार पर कार्य करना। यानी कि बाह्य घटकों को ध्यान में रख करके यदि कोई आप क्रिया करते हो और उस वक्त जो आपकी मानसिक स्थिति बनती है उसको क्या कहा जाता है, आपके दबाव कहा जाता है। ध्यान रखना, दबाव का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि दबाव से हमारे अंदर अवधान की कमी आ जाती है। दबाव से किसकी कमी आ जाती है, तो ध्यान रखना, दबाव से हमारे अंदर अवधान की कमी आ जाती है। मतलब हमारा अटेंशन जो होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये ध्यान रखना। एक आपके जरूरत पड़ती है दुश्चिंता। एक जो होती है उसको क्या कहा जाता है, आपके दुश्चिंता। दुश्चिंता का मतलब क्या होता है, तो दुश्चिंता का अर्थ होता है, आपको ध्यान रखना, कि अवचेतन मन से दुखद अनुभव याद आ जाना। अवचेतन मन से दुखद अनुभव याद आना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अवचेतन मन में बहुत सारे दुखद अनुभव होते हैं, वो अनुभव हमें याद आते और याद आते ही हम थोड़े से क्या हो जाते, दुखी या निराश हो जाते। उसको कहते हैं दुश्चिंता। दुश्चिंता में व्यक्ति को सहानुभूति अच्छी लगती है। क्या अच्छी लगती है दोस्तों, तो सहानुभूति उनको क्या लगती है, आपके बढ़िया लगती है। एक आपके रोग आता है और जिसको कहा जाता है बगनाशा। बगनाशा बगनाशा की स्थिति कब बनती है, तो आपको यह ध्यान रखना कि इच्छा पूर्ति नहीं होने पर। इच्छा पूर्ति नहीं, या इसको मैं सिंपल भाषा में ऐसे कहूं कि यदि आपको पूरा विश्वास है कि आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे और यदि आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हो ना, तो उस वक्त जो आपकी मानसिक स्थिति बनती है उसको क्या कहा जाता है, बगनाशा। बगनाशा के कारण हमारे अंदर एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसको कहा जाता है कुंठा। यहां पे व्यक्ति क्या होने लगता है मेरे दोस्तों, कुंठित व्यक्ति होने लगता है, कुंठा हो जाता है, घबराने लग जाता है। ध्यान रखना, कुंठा मतलब एक प्रकार का ये पागलपन का प्रारंभिक स्तर है। क्या माना जाता है इसको, तो ध्यान रखना, इसको कहा जाता है आपके पागलपन का कौन सा स्तर कहा जाएगा, तो इसको आपके पागलपन का प्रारंभिक स्तर कहा जाएगा। ये ध्यान रखना। फिर आपको ध्यान रखना, एक आपके आता है द्वंद्व। एक क्या आता है मेरे दोस्तों, तो एक आपके आता है यहां पे द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब होता है दो में से किसी एक का चयन करना। दो में से एक का चयन करना अनिवार्य हो या कंपलसरी हो, का चयन करना क्या हो, आपके अनिवार्य हो कि दो में से एक चीज का आपको चयन करना ही करना है। उसको अपन क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, द्वंद्व कहेंगे। द्वंद्व आपके सामान्य तो 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है आपके उपागम उपागम द्वंद्व। एक जो द्वंद्व होगा उसको क्या कहा जाएगा, उपागम उपागम। इसमें क्या होता है कि आपके सामने दोनों लक्ष्य सकारात्मक होते हैं और इनमें से एक को क्या करना होता है, चयन करना होता है। एक आपके कहलाता है, उसका नाम है परिहार परिहार द्वंद्व। परिहार परिहार द्वंद्व के अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत एक व्यक्ति के सामने 2 गोल होते हैं और दोनों गोल नकारात्मक होते हैं और एक का चयन करना अनिवार्य होता है। और एक होता है जिसको कहा जाता है उपागम परिहार, है ना। उपागम परिहार के अंतर्गत क्या होता है, एक व्यक्ति के सामने 2 गोल होते हैं और प्रत्येक गोल के अंदर कुछ परिस्थितियां धनात्मक और कुछ
नकारात्मक होती है, कुछ सकारात्मक, और कुछ परिस्थितियां कैसी होती है इसके अंतर्गत नकारात्मक होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 5 बातें यहां पे ध्यान रखनी है आपको: तनाव, दबाव, दुश्चिंता, बगनासा और आपके द्वंद्व। इनके लिए हमें समायोजन की जरूरत पड़ती है। यहां से अप्लाइड प्रश्न आते हैं और मेरे हिसाब से ये 5 मिनट की क्लास आपके रिवीजन के लिए बड़ी बेहतरीन साबित होगी। फिर मिलेंगे एक नई शॉर्ट क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।